एंड वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं रितिका और ये हैं सार्थक। और आज का एपिसोड रहने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ये एपिसोड आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है। कौन सा है सार्थक? टिफिन रेसिपी। यस, एंड इट्स गोना बी किड्स टिफिन रेसिपीज। एंड यू नो कितनी रेसिपीज है इसमें? कितनी? 15 तो इसमें 15 रेसिपीज होने वाली हैं। रेसिपीज चलेंगी बैक टू बैक। मैंने डिटेल में ही रेसिपी दी है। इस एपिसोड को डेफिनेटली थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। उसमें हमने हर रेसिपी के नाम के आगे टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उसी रेसिपी पे पहुंच जाएंगे। सपोज आप पेस्तो सैंडविच देखना चाहते हैं तो आप उसके सामने जो टाइम स्टैम्प है उसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पेस्तो सैंडविचेस पे ही पहुंच जाएंगे। और हम लोग अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज भी डेवलप कर रहे हैं जिसमें खाली टिफिन रेसिपीज हैं और उसमें बहुत मतलब इंटरैक्टिव मतलब अच्छा सा हमने बनाया है कि आप उसको देखें और आपको तुरंत आइडियाज मिलेंगे, रेसिपी मिल जाएंगी। तो उसे जरूर फॉलो कीजिए। उसका नाम है टिफिन ट्विस्ट। द टिफिन ट्विस्ट। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को 46 एंड द टिफिन ट्विस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। और चलिए जल्दी से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। रेसिपीज चलेंगी बैक टू बैक और अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी क्वेरीज हो वो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। ये हमारी इस सेशन की पहली रेसिपी है और इसमें बनाने वाली हूँ पेस्तो सैंडविचेस। बनाने में बहुत ही आसान। तो सबसे पहले बनाते हैं पेस्तो सॉस। मैंने सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया था। ग्राइंडर जार में डालेंगे बेसिल लीव्स। यहाँ पे मैंने तकरीबन 40 बेसिल लीव्स ली है। साथ में लिए हैं 5 भीगे हुए अखरोट। मैंने बेसिल लीव्स आपको इतनी प्रिसाइजली इसलिए बताएं क्योंकि मैंने सार्थक को बोला था तोड़ के लाने के लिए। उसको बताना पड़ता है कितनी लानी है तो वो 40 लेके आया था। साथ में जाएंगी 2 कली लहसुन की, आधी हरी मिर्च और नींबू का रस। अब इसमें जाता है पामेजान चीज, मगर मेरे पास में पामेजान चीज नहीं था तो मैंने यहाँ पे रेगुलर मोज़रेला चीज एंड शेडर चीज का मिक्स ले लिया है। आपके पास में पामेजान हो तो जरूर डालिएगा। साथ ही डाल देंगे काली मिर्च और जरा सा नमक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है ऑलिव ऑयल। इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। इसे ग्राइंड करेंगे। अगर बीच में ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। वैसे पेस्तो को पूरा ऑलिव ऑयल में ही पीसा जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहे, बट यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है। इसको हम फ्रिज में स्टोर करने वाले हैं एनीवेज। तो ये हमारी डिलिशियस बेसिल पेस्तो बनके तैयार है। ये पूरी स्मूथ नहीं है, थोड़ी चंकी है। झटपट से बना लेते हैं सैंडविच की फिलिंग। तो यहाँ मैंने लिया है पनीर, शिमला मिर्च और प्याज। साथ में चीज़ डाल दिया है, थोड़ा सा डाल देंगे नमक, ज़रा सी मिक्सअप सीजनिंग या फिर आपके पास में अगर पिज़्ज़ा सीजनिंग हो तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा पेपर पाउडर जाएगा। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त वाली फिलिंग रेडी है। आइए अब सैंडविचेस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड पे हम जेनरस अमाउंट ऑफ पेस्तो लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी बटर वगैरह अलग से नहीं लगाया है क्योंकि हमारा जो ऑलिव ऑयल है वो ऑलरेडी इसमें फैट इन्फ्यूज़ करेगा। फैट्स का काम होता है किसी भी चीज़ को जूसी बनाना, मतलब ऐसा लगे कि आपके गले में ना ड्राई नहीं लग रहा है, एकदम बढ़िया से आप उसे सॉलो कर पा रहे हैं। वो काम यहाँ पे ऑलिव ऑयल करने वाला है। अब हम खूब सारी फिलिंग रख देंगे इस पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिर्फ पनीर के पीसेस और टमाटर के पीसेस भी रख सकते हैं या आलू और प्याज भी रख सकते हैं। पेस्तो सैंडविचेस बहुत अच्छे होते हैं और इसको मतलब आई विल रिकमेंड कि आप इसे एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया है ये। तो यहाँ पे मीनवाइल दूसरा सैंडविच भी मैंने पातों ही पातों में रेडी कर लिया है। मैं आजकल इंग्लिश ओवन की आटा ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये पाम ऑयल फ्री होती है एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है क्योंकि मैंने बीच में ना ब्रेड खाना ही बंद कर दिया था। आइए अब कर लेते हैं सैंडविच को ग्रिल। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ऑडी को बेक की बेकिंग शीट। इसे यूज़ करने से ग्रिलर भी साफ़ रहता है और सैंडविचेस बहुत अच्छे ग्रिल होते हैं। दोनों साइड पे घी ज़रूर लगा लीजिएगा। आपको यहाँ पे एक ही साइड पे नज़र आएगा क्योंकि मैंने सिर्फ ऊपर से जब लगाया तब मैंने शॉट लिया था। दोनों साइड पे घी या बटर ज़रूर लगाइए। ये सिर्फ टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज ऑडी को बेक लगाने से सैंडविचेस या चीज़ चिपकता नहीं है, आराम से ग्रिलिंग होती है और ग्रिलर बिल्कुल साफ रहता है। और आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग भी कर सकते हैं। तो अब 2 राउंड के लिए मैंने इसे ग्रिल कर लिया और हमारे बहुत ही डिलिशियस ग्रिल सैंडविच बनके रेडी हो गए हैं। और सैंडविच को ग्रिल करते समय ग्रिलर को पूरा मत लॉक कीजिएगा, उससे बिल्कुल वो दब जाते हैं। उसको थोड़ा सा ओपन छोड़ दीजिए, मतलब उसका जो लॉक है उसको ओपन छोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छे सैंडविचेस बनते हैं। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। ये देखिए हमारा बहुत ही डिलिशियस पेस्तो सैंडविच बनके तैयार है। अगर आपने पेस्तो पहले से बना के फ्रिज में रखी हुई है, इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि सुबह आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। आप फटाफट से सैंडविचेस रेडी कर पाएंगे। फ्रूट्स में मैं रख रही हूँ स्ट्रॉबेरीज और साथ में रख रही हूँ मैं एक योगा बार की प्रोटीन बार है। ये ना एप्रिकॉट एंड फिग है, काफ़ी मीठी मीठी है, अच्छी लगती है। आप लोगों ने इसे ट्राई किया है? अगर हाँ तो बताइएगा कमेंट्स में।
आइए बनाते हैं डिलीशियस रोटी टाको और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए उबला हुआ आलू, इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ज़रा सी बारीक कटी हुई धनिया। आप यहाँ पे लहसुन भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे हम बेसिक मसालों से सीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक, साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। वैसे ज़्यादा तीखी हरी मिर्च नहीं आ रही है तो आप इसमें हरी मिर्च भी चॉप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बेसिकली ये बेसिक आलू के पराठे वाली पिट्ठी हमें बनानी है और उसकी बना लेनी है एक बॉल। अब हम पैन में ज़रा सा घी गरम करेंगे और ये बॉल रख देंगे। यहाँ पे मैंने इंटेंशनली नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है क्योंकि इससे बनाना आसान हो जाता है। ये है हमारा गारो का ग्रेनाइट फिनिश पैन। मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऊपर से भी यहाँ पे हल्का सा घी लगा देते हैं और अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया सा गोल्डन हो गया है। दूसरी तरफ से हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। इसी तरह से मैंने सारे टाको बेस रेडी कर लिए। इसमें मैं लगा रही हूँ सैंडविच स्प्रेड। आप यहाँ पे मेयोनीज, चटनी या जो भी सॉसेस आपके बच्चे खाते हो वो लगा सकते हैं। साथ ही लगा देंगे थोड़ा सा चीज़। यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस लिया है। अगेन आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बस हाँ इसके लिए पतले पतले जूलियंस वेजीज के होने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे खीरा, गाजर और प्याज लिया है मैंने। ये अभी देखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है और जब हम टिफ़िन में कुछ नया करते हैं ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी लगता है। तो यहाँ पे हमारे वेज टाकोस बनके रेडी हैं। आप इसके अंदर पनीर की फिलिंग डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी का फुल यूज़ कीजिए। बट हाँ सबसे ईजी वर्जन यही है और इसको दोबारा से सेकने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने रोटी को भी हल्का सेक लिया था। इसी तरह से मैंने सारे टाकोस बना के रेडी कर दिए हैं। आइए अब झटपट से इन्हें टिफ़िन में रख देते हैं। साथ ही मैं इसमें पैक कर रही हूँ थोड़ी सी मठरियाँ, क्योंकि टिफ़िन खाली बच्चों के लिए नहीं उनके दोस्तों के लिए भी पैक होता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मशरूम फ्राइड राइस और ये टिफ़िन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। ये एक ऐसी रेसिपी है जो ऑफिस टिफ़िन के लिए भी परफेक्ट है और स्कूल टिफ़िन के लिए भी। तो यहाँ मैं सबसे पहले डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। इसको हमने बारीक काटा हुआ है, लहसुन ज़्यादा अदरक कम। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। एक छोटा सा प्याज लिया था, उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो अदरक लहसुन को मैंने अलग डाला है और प्याज को अलग। इससे हम अदरक लहसुन और प्याज को साइड बाय साइड भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च। आप यहाँ पे ग्रेट की हुई गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, बट चॉप की हुई गाजर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने दोनों ही चीज़ों को हाथ से कट किया है। सुबह के टाइम पे नॉर्मली मैं चॉपर यूज़ करती हूँ। अब ये है मशरूम्स। इन्हें हमने हल्का सा गर्म पानी में ब्लांच कर लिया था। गर्म पानी से इन्हें धोइए ज़रूर क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा खाद लगी होती है। इसको ड्राई आटे से करके या फिर पोंछ के यूज़ करना बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो इसको कम से कम 2-3 पानी से आप नॉर्मल धोइए, फिर एक बार गर्म पानी से ज़रूर धो लीजिए। और इनको हमें रफली चॉप कर देना है। अब गाजर और शिमला मिर्च के साथ ही हम मशरूम्स भी डाल देंगे। इस फ्राइड राइस में आप मशरूम की जगह पे पनीर भी डाल सकते हैं। अब इसे नमक और काली मिर्च डाल के हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। मशरूम्स अपना पानी रिलीज़ करेंगे, साथ ही वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। इसे कुक होने में लगभग 5 मिनट लगने वाले हैं। आँच को धीमा रखिएगा ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। और मशरूम वैसे भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो बहुत जल्दी से तो कढ़ाई में लगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इसे बीच में चलाते रहिए। आज मेरे पास बहुत सारा स्प्रिंग अनियन ग्रीन था तो मैंने थोड़ा सा वो ऐड कर दिया है। साथ में जा रही है सोया सॉस, जाएगा 2 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच यहाँ पे जाएगी टोमेटो एंड चिली सॉस। प्रो टिप, अच्छे फ्राइड राइस बनाने के लिए सॉसेस को आप चावल से पहले डालिए, चावल के बाद नहीं। सॉसेस का भी पकना बहुत ज़रूरी है। इससे एक पिक्यूलियर सी स्मेल आती है सोया सॉस से, वो बिल्कुल हट जाती है। तो अब हम इसमें डालेंगे बासमती राइस। बिल्कुल खिले खिले चावल बनाए हुए हैं यहाँ पे हमने। इन्हें हमें बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। चावल अगर लेफ्ट ओवर हो या फिर थोड़े ठंडे हो चुके हों तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप तुरंत बना के डालेंगे चावल तो टूटने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, मैंने नमक डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच शेजवान चटनी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चटनी बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि अब सार्थक की टॉलरेंस इतनी हो गई है कि वो थोड़ा सा स्पाइसी खा लेता है, उसे पसंद आता है रादर। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच शेजवान चटनी डाली है। ऊपर से गया स्प्रिंग अनियन और हमारे बहुत ही टेस्टी मशरूम राइस बनके तैयार है। आइए तो इन्हें अब पैक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रख रहे हैं अपने मशरूम फ्राइड राइस। वैसे इन तीनों कंपार्टमेंट्स में ये मशरूम फ्राइड राइस ही जाते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो अलग पैक होती हैं। साथ ही मैं इसमें रख रही हूँ पापड़। इसको एयर टाइट बॉक्स में रखिए तो ये एज इट इज़ रहेंगे।
और फ्रूट्स के लिए आज बिल्कुल सिंपल है, एप्पल। तो ये हमारा बहुत ही डिलिशियस मशरूम फ्राइड राइस बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ कैसी लगी? सार्थक आपको कैसा लग रहा है? मस्त। मस्त? मिर्ची तो नहीं लग रही है? नहीं। पक्का? रवा इडली टिफ़िन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसमें सब्जियां ऐड करके हम इसे फाइबर रिच भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली बनाने के लिए एक प्रीमिक्स रेडी किया है। इसमें हमें सिंपल वाला साउथ इंडियन तड़का डालना है। 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें थोड़ी सी राई चिटका लेंगे, साथ में उड़द चने की दाल, यहाँ पे थोड़े से काजू गए हैं। इन सभी चीज़ों को हमें भून लेना है जब तक कि काजू का कलर हल्का चेंज नहीं हो जाता। अब इसमें ज़रा सी अदरक डाल देंगे और थोड़े से करी पत्ते। इन सभी को हमें थोड़ा सा ड्राई एंड क्रिस्पी हो जाने तक भून लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप सूजी और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अब इसे फिर से भूनेंगे 5 मिनट के लिए। आप इस मिक्सचर को एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बट हाँ, इसे पूरा ठंडा हो जाने दीजिएगा। अब जितना हम मिक्सचर लेंगे उतना ही लेंगे दही, मिक्स करके कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मगर अगर सुबह आपके पास में टाइम नहीं होता तो आप इसे रात में बना के फ्रिज में रख दीजिए। सुबह बस इसे निकालिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए और मिक्स कर दीजिए। आप बेकिंग सोडा की जगह इनो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जैसे छोटे बच्चों के लिए अगर आप इनो अवॉइड करना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इडली बोल को हम ग्रीस करेंगे और उसमें थोड़ी थोड़ी कैरेट्स डाल देंगे। साथ ही जो बैटर हमने रेडी किया है वो भी डाल देंगे। हमारा बैटर काफ़ी फ्लफ़ी बना है। मीनवाइल मैंने स्टीमर रेडी कर दिया था, यानी कि पानी को गर्म होने रख दिया था। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। अगर आपके पास चटनी रेडी है ना, तो ये वाला टिफ़िन सुबह में सिर्फ 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है। प्लेन इडलीज तो हम सभी बनाते हैं, मगर ये तड़के वाली इडली के साथ में जो फ्लेवर आया है बहुत ही बढ़िया। इसे मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन नारियल चटनी के साथ में। फ्रूट्स में मैंगो है और स्वीट्स में है घेवर। आपको ये वाला टिफ़िन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। तो आज के टिफ़िन में हम पैक कर रहे हैं बहुत ही टेस्टी पोहा कटलेट्स। ये थोड़े से डिफरेंट है और बहुत अच्छे बनते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप भिगा हुआ पोहा, 2 उबले हुए आलू, उबले हुए कॉर्न, गाजर और मटर। यहाँ पे आपको गाजर को भी उबालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। सुबह सुबह के टाइम पे ये मिक्सचर बनाना कई बार डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो आप इसे रात में ही बना के रख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस की हुई गाजर और थोड़ी सी हरी धनिया। अब बारी है इसे सीज़न करने की। तो यहाँ पे ना सिंपल सी सीजनिंग जाने वाली है, जिसमें नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला और भुना ज़ीरा पाउडर है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लाल मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, मगर अगर आप इसे अपनी पार्टीज़ में शामिल करना चाहते हैं तो कूट के हरी मिर्च भी ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे पेशेंस से आपको मिक्स करना है। शुरू में आपको पोहा थोड़ा सा बिखरता हुआ नज़र आएगा। उबले आलू में, पोहे में जब हम नमक डालते हैं ना, तो इसमें थोड़ी देर में लस आ जाता है, तो ये आराम से डो भी बन जाएगा और आप इसके कटलेट्स भी बना पाएंगे। यहाँ पे जो कटलेट्स मैंने बनाए हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, आप चाहें तो इन्हें छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर, मैदा या आटा, किसी से भी आप स्लरी बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और नमक डाल देंगे। अगेन, अगर बच्चों के लिए ना हो तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कीजिएगा। और ये मैंने बनाए हैं ताज़े ताज़े ब्रेड क्रम्स। इनको बनाने के लिए ब्रेड को पहले टोस्ट कर लिया टोस्टर में, उसे ठंडा होने दिया, उससे काफ़ी हार्ड हो जाती है और जब आप इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो सिंपली कटलेट्स को हम डिप करेंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी में और इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। गर्मा गर्म तेल में डालिएगा, जब डालें तब तेल गर्म होना चाहिए, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए धीमा कर दीजिए। मैं यहाँ पे कास्ट आयरन की कढ़ाई इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही कम तेल में मेरे कटलेट्स तल जाते हैं। क्योंकि जब आप कटलेट तलते हो ना तो उसमें ब्रेड क्रम्स बहुत निकलते हैं और तेल वेस्ट हो जाता है। इस तेल को बिल्कुल भी रीयूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कटलेट्स हमारे बनके तैयार हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन बने हैं। इन कटलेट्स को आज मैं टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। थोड़ी सी आम की सोट के साथ में मैंने जामुन भी रखे हैं और एक ये प्रोटीन बार भी है। तो ये है आज का टिफ़िन। वैसे नाम तो हमने इसका पिज़्ज़ा बर्गर रख दिया है, मगर ये है कॉर्न एंड पनीर बर्गर, बस इसमें टेस्ट थोड़ा पिज़्ज़ा का भी आता है। आ जाओ जी, शुरू करते हैं मम्मी वाला काम और छुपाते हैं खूब सारी सब्जियां। तो यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और लहसुन मैंने लिया है। आप यहाँ पे बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे फ्रिज में थी मगर मैं ऐड करना बिल्कुल भूल गई। तो यहाँ पे सब्जियों को हमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर देना है। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। बच्चों का खाना जब भी बनाए देसी घी का ज़रूर प्रयोग करें। साथ ही डाल देंगे चॉप की हुई वेजीज। इन्हें हल्का सा सॉटे करेंगे और ये ना आराम से सुबह सुबह हो जाता है। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मतलब आई वॉज वेरी श्योर कि मैं इसे सुबह शूट कर लूँगी, मगर हाँ लेट हो गई।
बन तो गया मगर शूट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे उबले हुए कॉर्न डाल देंगे, साथ में डाल देंगे नमक और काली मिर्च। आजकल बहुत अच्छे स्वीट कॉर्न्स आ रहे हैं, सीजन में है ना भुट्टा, इसलिए तो ज़रूर से लीजिए, बॉईल करके चाट बना के खाइए। तो नमक और काली मिर्च के साथ में फिलहाल सारी सब्जियां सॉटे हो चुकी हैं। अब डाल देंगे इसमें पनीर। टू मेक इट मोर हेल्दी घर का बना हुआ पनीर इसमें डालिए और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें डालना है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अब ये आपके पास में पूरा ऑप्शन है कि आप इसमें घर में बनी हुई पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालिए या फिर आप मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए मैंने मार्केट की बनी हुई पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली है और थोड़ा सा हमें इसमें चीज़ डालना है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा। अगेन स्किप भी किया जा सकता है, इसकी जगह आप 2 चम्मच मलाई डाल दीजिएगा। फिलिंग हमारी रेडी है और अब यहाँ पे मैंने आटा बर्गर लिए हैं और ये आटा बर्गर मैंने किसी अच्छी कंपनी के ही लिए थे, मगर समहाउ आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद देम। ज़्यादा आटा नहीं लग रहा है, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं लग रहा है आपको। ये पैकेट को मैंने 2 बार पढ़ा, उसमें कहीं भी आर्टिफिशियल कलर की बात नहीं थी, मगर जितनी बेकिंग मैंने की है इतना ब्राउन कभी नहीं हो पाता है। एज ऑफ नाउ मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे फिलिंग को रख दिया है बर्गर के अंदर और इसको हमें तवे पे सेक देना है, जैसे हम नॉर्मल सैंडविच सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही। इससे क्या होगा, जो चीज़ अंदर है ना वो हल्का सा पिघल जाएगा और बर्गर्स के दोनों पार्ट्स को चिपका लेगा। और ये बर्गर्स वैसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप इन्हें नॉर्मल बर्गर के साथ भी बना सकते हैं। एंड जब भी आटा बन लें तो कोशिश करें देख के लें। मैंने तो ये ब्लिंकिट किए थे इसलिए मुझे पता ही नहीं था, आगे जब मैंने खोला तब पता चला यार इतने ज़्यादा ब्राउन क्यों है ये। ऑल्टरनेटिवली आप इस फिलिंग को पराठे में भर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगती है। मैं अक्सर पिज़्ज़ा पराठा सार्थक के लिए बनाती हूँ, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे टिफ़िन को पैक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मैंगो रख दिया है, थोड़ा सा आलू का लच्छा है और घर की बनी हुई मूंग दाल मठरी है। राइस पुलाव आप चाहे इसे ऑफिस टिफ़िन में पैक करें या फिर स्कूल टिफ़िन में, बिल्कुल परफेक्ट है। प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ आज मैं इसे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें डालेंगे ज़ीरा, काले मिर्च, तेज पत्ता और दालचीनी। खड़े मसाले मैंने थोड़े कम डाले हैं, आप यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ज़ीरा चिटक जाएगा हम इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसे हमें धीमी आंच पे गोल्डन हो जाने तक भूनना है। राइस पुलाव बनाने के लिए चावल को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, कम से कम 30 मिनट के लिए चावल ज़रूर भिगोइए। अब यहाँ मैं ले रही हूँ आलू और मटर। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी इसमें, तो यहाँ पे आलू मटर को भी डाल देते हैं और इन्हें भी थोड़ा सा भून लेते हैं। इस तरह का पुलाव मेरी एक फ्रेंड लाया करती थी जब मैं छोटी थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसकी खास बात यह है कि इसमें हल्दी नहीं पड़ती। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें रफली चॉप किया हुआ टमाटर के सिर्फ 6-7 पीसेस करके हमें डाल देने हैं। सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं और अब हम इसमें डाल देंगे बासमती राइस, जिसको हमने भिगो के तैयार रखा है। ये पुलाव जनरली कढ़ाई में बनाया जाता है, बट आज मैं आपको प्रेशर कुकर में बना के इसे कैसे खिला खिला रखना है उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। तो यहाँ पे हमें चावल को भी हल्का सा भून लेना है, मगर क्योंकि बासमती राइस भीगा हुआ है तो वो टूट सकता है, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से चलाइएगा। सीजनिंग बिल्कुल ज़्यादा है ही नहीं इसमें, ज़रा सी लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक अपने स्वाद के अनुसार। और देखिए मैं कितने धीमे धीमे इसको चला रही हूँ, आँच को धीमा कर रखा है। अब बारी है इसमें पानी डालने की और प्रेशर कुकर में चावल पकाने के लिए पानी का अंदाज़ा बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चावल लिया है और 2 कटोरी पानी डाला है। साइड से चावल को नीचे कर देंगे, ये लगा रह जाता है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसका लेवल कितना होना चाहिए। ये देखिए, अगर आपको अंदाज़ा लग पा रहा है तो जो चावल और सब्जियों का लेवल है ना, लगभग उतना ही पानी है। अब बस प्रेशर कुकर को हम बंद करेंगे और इसमें 2 से 3 सीटी आ जाने देंगे और तुरंत ऑफ कर देंगे, पर 2-3 सीटी से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद रहने देंगे और इसे अपने आप खुलने देंगे। बीच में इसे एक बार मैंने खोला था, पहले अच्छे से गैस निकलने दी, फिर खोला, हल्का सा चला के फिर बंद कर दिया। अब यहाँ मैंने थोड़े से पनीर फ्राई करके रखे हुए थे, वो मैंने इसमें ऊपर से डाल दिए हैं। अगर टाइम हो तो यहाँ पे पनीर डालने के बाद में फिर से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिएगा और जब आप इसे ठंडा होने पे खोलेंगे ना तो ये एकदम खिला खिला मिलेगा। तो आइए आज की टिफ़िन में पुलाव पैक कर देते हैं और देखिए कितना बढ़िया एकदम खिला खिला पुलाव बना है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। फ्रूट में केला है, साथ में मठरी और खीरा है। तो ये हमारा सिंपल एंड टेस्टी टिफ़िन तैयार है। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वेजिटेबल पार्सल्स, इससे आप बच्चों को बहुत सारी सब्जियां खिला सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कप सूजी, इसमें हम 1 कप दही डालेंगे,
इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। अगर आप सुबह जल्दी में हैं तो आप इसे रात में भिगो के फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरी तरफ हम लेंगे थोड़ी सी सब्जियां। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। आप इसमें बीन्स ऐड कर सकते हैं, ब्रोकलीज ऐड कर सकते हैं, सीजनल सब्जियां आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले पैन में डाला 1 चम्मच देसी घी। अब डाल देंगे अदरक और लहसुन। इसको मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि चॉप्ड अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। बट अगर आपके पास में सुबह इतना टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो सब्जियां हमने बारीक चॉप की थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। इनको हमें हल्का सा सॉटे करना है और इसमें डाल देंगे अब क्रम्बल किया हुआ पनीर। अगर आपके बच्चे सब्जियां बिल्कुल खाना नहीं पसंद करते ना, तब भी आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत आराम से सारी सब्जियां खाते हैं। सीजनिंग में सिर्फ नमक और काली मिर्च। अब इसके आगे जो मैं डालने जा रही हूँ बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें हेल्दी रखना तो बस यहीं पे रुक जाइए, अदरवाइज इसमें डालिए आप 1 चम्मच शेजवान चटनी या पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और थोड़ा सा मोज़रेला शेडार का ये मिक्स आता है, डाइस चीज़, ये भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे फिलिंग हमारी बनके तैयार है। अगर आप चाहें तो आप इसे रात में बना के रख सकते हैं, सुबह यूज़ कर सकते हैं। ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसमें जब ये चीज़ पिघलेगा ना तो आपको बिल्कुल बढ़िया से चीज़ पुल्स नज़र आएंगे और बच्चों को तो इन्हें खाने में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए कितने डिलिशियस है ना। दूसरी तरफ हमारी जो सूजी है वो बहुत अच्छे से भीग चुकी है। अब हम उसका बैटर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम दही और सूजी वाले मिक्स को सीधे ग्राइंड कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, सिर्फ आधा कटोरी पानी और डालेंगे और इसको बिल्कुल ना चीले वाली कंसिस्टेंसी पे ले आएंगे, जो अपना नॉर्मल बेसन का चीला होता है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब इसको भी सीजन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़रा सा नमक और काली मिर्च। यहाँ पे हम इसके बिल्कुल पतले पतले क्रेप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लिटिल बैटर लिया है, उसे अच्छे से फैला दिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। पैन को आप चाहें तो पहली बार जब बनाइए तब चिकना कर लीजिए। इसे हमें ढक के पकाना होता है, ढकने से ही सूजी बहुत जल्दी स्टीम हो जाती है। इसको मैंने फ्लिप कर दिया है, बिल्कुल हल्का सा ही इसे पकाना है। ये जो सारे क्रेप्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, उसमें फिलिंग करना बहुत आसान होता है। तो सिमिलर मेथड से मैंने सारे क्रेप्स बना के रेडी कर लिए। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, सबके सब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं पार्सल। तो यहाँ पे जो वेजी फिलिंग हमने रेडी की है इसे हम रखेंगे एक क्रेप के बीच में और इसको हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे आपको कोई भी स्लरी वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही चिपक जाता है। तो यहाँ पे इसे हमने अच्छे से चिपका दिया है। ये पूरा पका हुआ रहता है, बस आपको इसे दोबारा से एक बार सेकना है क्रिस्पी करने के लिए। वेजी पार्सल एक बहुत अच्छा पार्टी स्टार्टर भी है। आप इन्हें बना के रख लीजिए और जब आपके गेस्ट आ जाएं तब बस इन्हें फ्राई कीजिए, पैन फ्राई कीजिए और सर्व कर दीजिए। और जो लोग मोमोज़ वगैरह पसंद करते हैं ना, उनको ये बहुत पसंद आते हैं। प्लस ये उनसे कहीं ज़्यादा हेल्दी है। अब पैन फ्राई करने के लिए अगेन मैं सिर्फ देसी घी यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और एक एक पार्सल रखते जाएंगे। इन्हें धीमी आंच पे क्रिस्पी होने देना है। जब मैंने सार्थक को टेस्ट कराए थे उसे बहुत पसंद आए थे और ये रेसिपी मैंने दोबारा बनाई है थोड़ी सी और एक्सपर्टीज़ के साथ, इसकी फिलिंग में चेंजेस करके। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं ना तो मैं उन्हें ज़रूर पढ़ती हूँ और मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि अगर कोई रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ वो आपको कैसी लग रही है। तो टिफ़िन हमारा बहुत ही डिलीशियस पैक होने वाला है। साथ में थोड़े से मखाने, मेवा पाक भी हैं और फ्रूट्स में था आलू बुखारा। तो ये हमारा आज का टिफ़िन है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही डिलीशियस मशरूम सैंडविचेस, और ये सुबह की भागदौड़ वाले टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को चॉप किया हुआ है, साथ में प्याज को भी चॉप किया है। इसको मैंने डिफरेंट तरह से स्लाइस किया है, ध्यान से देखिएगा। और मशरूम्स को एक बार मैंने सादे पानी में धोया, दोबारा मैंने गर्म पानी में डाल दिया था। मशरूम को धोना बहुत ज़रूरी है। ऑलिव ऑयल में ज़रा सा हमने लहसुन को सॉटे किया, साथ में प्याज डाल दिया। अब प्याज को कैरमलाइज होने देते हैं। मीनवाइल हम मशरूम्स को पतला पतला स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और मशरूम की जो डंठल होती है ना, उसे भी हमें प्रॉपर्ली स्लाइस कर लेना है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गए हैं। हम इसमें मशरूम डाल देंगे स्लाइस किए हुए। हल्का सा नमक डालेंगे। नमक डालते ही मशरूम छोड़ेंगे खूब सारा पानी, तो फ्लेम को कर दीजिएगा हाई। सीजनिंग के लिए मैंने ज़रा सी इसमें काली मिर्च डाली है, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसे हमें 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि पानी सारा सूख जाए और मशरूम जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और लास्ट में डालेंगे खूब सारा हरा धनिया।
बड़ी अच्छी खुशबू आएगी किचन में, आपको लगेगा कुछ तो भी आज गौरमे बनने वाला है, और ये हकीकत है। तो मशरूम फिलिंग हमारी रेडी है। इसको ब्रेड में भरने से पहले हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाइट ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, आप चाहें तो इनके साइड्स निकाल सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा फ्रेश आई थी, एकदम सॉफ्ट थी, तो मैंने आज यहाँ पे स्लाइसेस रखे हैं। मशरूम सैंडविचेस में चीज़ ज़रूर डालना चाहिए, बट क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए मैंने चीज़ स्लाइस को पतला पतला स्टेप्स में काट लिया है, इससे ये अप्रॉक्सीमेटली एक स्लाइस में दोनों कवर हो गए थे। अब ऑडी को बेक लेंगे और उसकी एक शीट को कट कर लेंगे। ऑडी को बेक एक बेकिंग पेपर है, इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, और इसमें इनबिल्ट ब्लेड होता है, तो आप इसको आराम से कट कर सकते हैं। अब दोनों सैंडविचेस को मैंने पेपर के ऊपर रखा, ऊपर से बिल्कुल हल्का घी लगाया और इसको सैंडविच मेकर में प्लेस कर दिया। इससे सैंडविच मेकर भी बिल्कुल गंदा नहीं होता और हमारे सैंडविचेस बहुत अच्छे बनते हैं। स्पेशली जब हम चीज़ सैंडविचेस बनाते हैं ना, तो इधर उधर से चीज़ निकल जाता है, हालांकि इस वाले में कम है, बट अगर आप कभी भी चीज़ सैंडविचेस बनाइए तो ऑडी को बेक ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड हैव वी गो, बहुत ही डिलीशियस मशरूम सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। इनको झटपट से हम टिफ़िन में रख देते हैं। आप चाहें तो इन्हें तवे पे भी सेक सकते हैं, क्योंकि तवा सैंडविचेस ऑब्वियसली टिफ़िन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्हें कम ग्रिल किया है, ताकि ये सैंडविचेस एकदम च्वी ना हो जाए, बढ़िया रहे। पनीर राजमा रोल, और ये जो टिफ़िन है ये टीनेजर्स बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमें एक बोल में पहले थोड़ी सी फिलिंग बनानी है। यहाँ मैंने लिया है 150 ग्राम घर का बना हुआ पनीर, उसे हम हाथ से मैश कर लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे बिल्कुल अच्छे से उबले हुए राजमा, क्योंकि राजमा को भी हमें मैश करना है। ये दोनों ही प्रोटीन का रिच सोर्स है और बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं थोड़े से चॉप किए हुए प्याज डाल रही हूँ। आप यहाँ पे गाजर शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि इसको सिंपल रखिए। तो यहाँ पे प्याज डाला है, धनिया हरी मिर्च डाली है, और सीजनिंग के लिए सिर्फ ज़रा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, और हाँ एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो है हींग। जब भी राजमा वगैरह किसी चीज़ में ऐड कीजिए तो हींग ज़रूर डालिए। नमक डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, अब इसको हम लगाने वाले हैं रोटी पे। आप चाहें तो इसकी पैटीज़ बना सकते हैं, रोटी के रोल्स में भर सकते हैं, हॉट डॉग की फिलिंग की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस एट द सेम टाइम। तो मैं इसकी टिक्कियाँ बना ले रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएंगी, इसमें बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये टिक्कियाँ बहुत आसानी से बन जाती हैं। अब एक नॉन स्टिक पैन या फिर तवा लेंगे और उसमें रख देंगे टिक्की। टिक्की के ऊपर सिकी हुई रोटी या फिर पराठा रखिए और इसे मैशर से प्रेस कर दीजिए। इसे हमें धीमी आंच पे क्रिस्पी होने तक पकाना है। अब अगर इसे आप सुबह बनाना चाहते हैं तो आई रिकमेंड कि आप इसकी फिलिंग रात में बना के रख लें। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फ्लिप करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। मैंने तो इसे पैन पे हिला के फ्लिप कर लिया, बट अगर आप इसको स्पैचुला से फ्लिप करने की कोशिश करेंगे तो हल्का सा टूट सकता है, बट एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए सारे एफर्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल हैं। ये हमारे रोल का बेस तैयार हो गया है, बट मैं थोड़ा सा सैलेड साथ में बना रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने उबले हुए कॉर्न लिए हैं, साथ में खीरा, प्याज, धनिया, मिर्च वगैरह ऐड कर दिया है। साथ ही डाला है इसमें 2 बड़े चम्मच हंग कर्ड। ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे, काली मिर्च जाएगी इसके अंदर। सीजनिंग को बिल्कुल सिंपल रखना है। मुझे ये टमाटो चिली वाला केचप अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप सैलेड को भी स्किप कर सकते हैं। जो हमने चपातीस बनाई है ना, आप उसमें डायरेक्टली हंग कर्ड, चटनी, केचप कुछ भी लगा के रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सैलेड तैयार है। अब ये हम ले लेंगे अपनी हाई प्रोटीन कटलेट वाली चपाती और इसमें लगा देंगे हम सैलेड। इसे हमें एज इट इज़ सर्व करना है, तो इसको सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे एक टूथपिक यूज़ कर रही हूँ, बट जैसा कि मैंने बताया ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास में कोल्ड वाला बॉक्स है तो आप इसमें सैलेड अलग से भी रख सकते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही डिलीशियस टिफ़िन तैयार है। आज मन था कुछ अलग बनाने का, तो मैं बना रही हूँ स्टफ्ड हांडवो, और इसको बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टफिंग। तो यहाँ पे आप चाहें तो प्याज, शिमला मिर्च, पनीर वाली स्टफिंग भी रख सकते हैं। मैंने आज यहाँ पे टिपिकल डोसे के आलू बनाए हैं, तो आइए झटपट से उन्हें बना लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करेंगे, उसमें राई चिटका लेंगे, साथ ही डालेंगे उड़द और चने की दाल। राई बहुत ही जल्दी से स्प्लटर करने लगती है, इसलिए करी पत्ता, प्याज सब बिल्कुल रेडी रखिएगा। तो करी पत्ता डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इन्हें हल्का सा भून लेंगे जब तक कि जो दालें हैं वो गोल्डन ना हो जाए। अब इसमें डाल देंगे प्याज के साथ ही जाएगी हरी मिर्च, ज़रा सी अदरक ग्रेट की हुई। अब प्याज को हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इसको हमें सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, पूरा ब्राउन नहीं करना।
मसाले इसमें ज़्यादा जाने नहीं हैं तो ज़रा सी हल्दी डालेंगे और हल्दी को भी 1 मिनट के लिए भून के पका लेंगे। अब जाएगा उबला हुआ आलू। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, इन्हें छील लिया था और इन्हें स्मैश कर दिया है। आलू के बाद ही मैं नमक डालती हूँ क्योंकि इससे प्रॉपर अंदाज़ा हो जाता है कि कितना नमक डालना है। तो तकरीबन अब यहाँ पे आलूओं को थोड़ा भून लेते हैं। जब हम डोसे के लिए आलू बनाते हैं तो वो हमें कंपैरेटिवली गीले चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे पानी मिलाना होता है। बट यहाँ पे इसके कटलेट्स बना के हमें अंदर स्टफ़ करना है, इसीलिए हमें आलू को थोड़ा ड्राई ही रखना है। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। खटास के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड किया है। अगर नींबू ना हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलू हमारे बनके तैयार हैं। इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इनके छोटे छोटे हम कटलेट्स बना लेंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ इडली डोसा वाला बैटर। अगर आपके पास में इडली डोसा वाला बैटर नहीं है तो आप यहाँ पे सूजी और दही वाला बैटर भी यूज़ कर सकते हैं। इडली डोसे वाले बैटर में हमें कोई भी इनो, बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डालना पड़ता, मगर अगर हम सूजी वाला बैटर बनाते हैं तो उसमें इनो जाता है। तो ये इडली डोसे वाले बैटर में मैंने सिर्फ नमक डाला है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल इडली वाली ही कंसिस्टेंसी है। स्टफिंग भी रेडी है, बैटर भी रेडी है। अब हम कढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से गरम और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच देसी घी। ये मुझे लंच बॉक्स की तरह तो अच्छा लगता ही है, प्लस लो कैलोरी नाश्ते की तरह भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप इस नाश्ते को बिल्कुल ज़ीरो ऑयल भी बना सकते हो। शुरू के 1-2 में तो आपको 1-2 चम्मच घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी भी, बाद में तो आप बिना घी डाले भी बना सकते हैं। मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम बैटर डालेंगे, बीच में रख देंगे एक पैटी बना के जो हमने फिलिंग बनाई थी उसकी, और ऊपर से इसे कवर कर देंगे बैटर से। आँच को बिल्कुल धीमा कर देना है और इसे ढक के हमें पकाना है। ये देखिए, बैटर इडली की तरह से एकदम फूल गया है। ऊपर से 1-2 ड्रॉप घी डालेंगे फिर से, और अब हम इसे दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो यहाँ पे इसे फ्लिप कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से फ्लिप हो जाता है। मैं इसे कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ, आप किसी भी नॉनस्टिक पैन में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिनी हांडवो बनके तैयार है। आइए अब एक और बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, सिर्फ राई डाली है। पत्ते ऑलरेडी थे तो डाले भी नहीं है, और ऊपर से मैंने यहाँ पे बैटर डाल दिया है। अब करी पत्ते नीचे नहीं डाले थे इसलिए मैंने ऊपर लगा दिए हैं, और इसे भी हम ढक के पका लेंगे। एक बार जब कास्ट आयरन की कढ़ाई एकदम नॉनस्टिक की तरह से काम करने लगती है ना, तो बिल्कुल भी घी या ऑयल की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी हो गया है, और देखिए हमारे बहुत ही बढ़िया स्टफ्ड हांडवोस बन के रेडी हो गए हैं। आज मैं इनको टिफ़िन में पैक कर रही हूँ नारियल की चटनी के साथ में, और फ्रूट में जा रहा है ऑरेंज। आजकल ऑरेंज बहुत मीठे आ रहे हैं, आप लोग जूस पी रहे हैं कि नहीं? तो ये था हमारा आज का टिफ़िन। हाँ, अभी जो उत्सुकता है उसे भी हम शांत करेंगे। आइए इन्हें कट करके देखते हैं। सी, सो गुड ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इडली डोसा बनाइएगा ना, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, वेरी फ्लफ़ी एंड गुड। दल भरी या दाल के पराठे, ये बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है ईस्टर्न यूपी की। इसे बनाने वाले हैं हम आज चने की दाल के साथ में। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप चने की दाल ली थी, उसे मैंने रात को ही भिगो दिया था। अब इसे हमें ड्राई छौंकना है, यानी कि इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले और बहुत थोड़ा सा पानी। दाल की फिलिंग में एक सोंधापन आना चाहिए, इसीलिए इसे हमेशा घी में छौंकिए। अब इसमें वो खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास में काली मिर्च, ज़ीरा, तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च, और साथ में यहाँ पे हम आधा चम्मच हींग भी डालेंगे क्योंकि ये चने की दाल है। ज़ीरे को चटक जाने देते हैं। दाल को हमने धो के एकदम रेडी कर रखा है। बहुत ही अच्छे से दाल सोख हो चुकी है। इसे कम से कम 4 घंटे, और वैसे मुझे तो कन्वीनियंट यही लगता है कि रात में भिगो दीजिए, सुबह इसे छौंक दीजिए। तो दाल भी डाल देंगे और डाल देंगे हल्दी और नमक। अब दाल को हमें हल्का सा भून लेना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। अगेन, अगर आपको लगता है कि इतना काम आप सुबह नहीं कर सकते तो आप इसे रात में बना के रख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें मैंने सिर्फ आधा कटोरी पानी डाला है। फ्लेम को तेज़ कर देंगे, उसे कम से कम 6 सीटी आने देंगे बैक टू बैक। तुरंत गैस बंद कर दीजिएगा, नहीं तो दाल नीचे से लग जाएगी। यहाँ पे हमें एक प्याज को ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे चॉपिंग नहीं करनी है, ग्रेट ही करना है। और ये देखिए, दाल हमारी बहुत ही बढ़िया से उबल चुकी है। अगर यहाँ पे थोड़ा पानी बच जाए तो आप उसे गैस पे ही रख के जला दीजिए, उड़ा दीजिए, इवेपोरेट कर दीजिए। तो दाल हाथ से एकदम मसल जानी चाहिए। थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसे मिक्सी में दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब इस दाल को हम प्याज में मिलाएंगे अच्छे से, साथ ही फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो हमारी दल भरी की फिलिंग रेडी है।
दाल में हमने नमक तो डाला था, आप चाहें तो यहाँ पे टेस्ट करके हल्का सा नमक एडजस्ट कर सकते हैं। आटा मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। जितना सॉफ्ट आटा होगा आपको दल भरी बनाने में उतनी ही आसानी होगी। एक इसी की सिस्टर रेसिपी होती है जिसे बिढ़ई कहा जाता है, जिसमें उड़द की दाल की पिट्ठी भरी जाती है। अगर आप ईस्टर्न यूपी से हैं कहीं तो आपने वो ज़रूर खाई होगी। मुझे बताइएगा कि बिढ़ई आपको कैसी लगती है और आप उसे बनाते हैं। बातों ही बातों में हमने एक बड़ी सी लोई ली, उसमें खूब सारी चने की दाल की फिलिंग भरी और इसे हाथ से पहले फैला लिया। इससे जो दाल होती है वो पराठे के हर कॉर्नर तक पहुंचती है, आपको हर बाइट में दाल का टेस्ट आएगा। अब इसे डाल देंगे हम गर्मा गर्म तवे पे। इसे हमें दोनों साइड से सेकना है, खूब अच्छे से घी लगा के। जब भी टिफ़िन के लिए पराठे बनाइए तो हमेशा फ्लेम को मीडियम से तेज़ की तरफ रखिए। इससे पराठे अच्छे से क्रिस्पी होंगे ऊपर से, मगर अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। इसलिए कभी कभी जो पराठे टेढ़े हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं होगा। आपको स्लो कुक नहीं करना है। तेज़ आंच पे रखने से इसका मॉइस्चर इंटैक्ट रहता है। तो हमारी बहुत ही बढ़िया सी दल भरी रेडी हो गई है। इसके साथ में मैं आम रस रख रही हूँ। यहाँ पे चौसा आम लिया है, उसमें 2 चम्मच पानी मिलाया, ज़रा सा नमक और लाल मिर्च। जी हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। इसे ब्लेंड कर लीजिए और दल भरी के साथ खाइए। अगर आप इसे टिफ़िन में ना भी रख रहे हो तो किसी दिन ब्रंच में इसे बना के देखिएगा जब तक आम का सीज़न है, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं जब बैंगलोर में काम करती थी तब मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि लेमन राइस का कलर जो है ना वो लेमन से आता है, और तब मुझे उसकी बातों पे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो लगता था ये कलर हल्दी से आता है। तो इस रेसिपी में हम देखेंगे कि मेरी फ्रेंड सही थी या मैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे, उसमें मूंगफलियाँ फ्राई कर लेंगे। इसी कढ़ाई में मैं थोड़े से काजू डाल रही हूँ और फ्राई कर ले रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें नट्स डालिए या फिर आप इसे नट्स फ्री भी बना सकते हैं। तो काजू और मूंगफली फ्राई होके तैयार हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे ज़रा सी राई, उड़द और चने की दाल। इससे भी बहुत अच्छा नटी फ्लेवर आता है। इसमें लाल मिर्च भी जाएगी और हरी मिर्च भी, साथ में जाएगा करी पत्ता। और बैंगलोर में जो लेमन राइस मिला करता था ना, उसमें बहुत हरी मिर्चें पड़ी होती थी। जैसे ही दाल भुन जाएगी हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें प्याज डालिए या फिर आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये गई मेरी थ्योरी। इसमें मैंने डाली है आधा चम्मच हल्दी, लेमन कलर के लिए। हल्दी को हम मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे पके हुए चावल। चावल डालने के बाद मैंने यहाँ पे नमक डाला है तकरीबन 1 चम्मच, क्योंकि चावल डाल के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कितना नमक डालना है। अब जब मैंने इसे मिक्स किया तो इसमें वो कलर नहीं आ रहा था जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी हाँ, ये लेमन राइस का लेमन कलर नहीं था। तो अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और आप देखेंगे कि कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लेमन राइस का जो कलर है वो हल्दी और नींबू के रस के रिएक्शन से आता है, मतलब हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ना, वैसे वैसे कलर बिल्कुल पेल येलो, खूबसूरत येलो में बदल जाएगा। तो हमारे बहुत ही टेस्टी लेमन राइस बनके तैयार हैं। इसको धनिया से गार्निश कीजिए। आप इसे बच्चों के टिफ़िन या फिर बड़ों के टिफ़िन में भी सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। इसके साथ में आप मिक्स वेज रायता रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नट्स अलग से रखे हैं ताकि वो सॉगी ना हो जाएं। चलिए आज के लंच बॉक्स में पैक करते हैं स्ट्रॉबेरी पैनकेक्स। आज के सीज़न में बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 कप मैदा। पैनकेक्स को फ्लफ़ी बनाने के लिए मैदे को ज़रूर छान लीजिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसी के साथ 1 चुटकी नमक ज़रूर डालिएगा और डाल देते हैं पिसी हुई चीनी। ये मैंने 1/4 कप डाली है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब इन्हें छान लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने चीनी इस्तेमाल की है वो एक्चुअली चीनी नहीं है, एकदम देसी वाला बूरा है, इसीलिए इसमें काफ़ी सारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो इन्हें छानना ज़रूरी होता है। अब बारी आई स्ट्रॉबेरीज़ या फिर वेट इंग्रेडिएंट्स डालने की। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने कट कर लिया है। तकरीबन 15 स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ली थी और इन्हें हमें प्योरे कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी की प्यूरी डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। अगर आपको लग रहा है कि दूध थोड़ा कम या ज़्यादा है तो इसको बैचेस में डालिएगा, वैसे इतना दूध बिल्कुल परफेक्ट था। साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे पिघला हुआ बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम विस्क करेंगे। यहाँ पे अगर आपको लगे कि कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा और पतला करना है तो आप दूध ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल केक बैटर जैसी ही होनी चाहिए।
तो अब इंतज़ार किस बात का, आइए पैनकेक बनाना शुरू कर लेते हैं। पैन को हमें बहुत ही हल्का सा ग्रीस करना है और पैनकेक का बैटर डालना है। यहाँ पे मैं छोटे छोटे पैनकेक्स ही बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये अपने आप स्प्रेड होता रहेगा। इसको हल्का सा हम लोग और राउंड कर देते हैं एंड दैट्स इट। इसे हमें ढक के पकाना है सिर्फ 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे। इस पे बबल्स आने लगेंगे और इस तरह से होल्स बनने लगेंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो पैनकेक है वो बहुत ज़बरदस्त फ्लफ़ी बनने वाला है। ऊपर मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा दिया था। अगेन, अगर आप बच्चों के लिए ये बना रहे हैं और बच्चे घी बटर खाना पसंद करते हैं, आप ऑलिव ऑयल को बटर और घी से रिप्लेस कर सकते हैं। पैनकेक्स को हमें फ्लिप करके दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। तो इसी तरह से हमारे सारे पैनकेक्स बनके रेडी हो गए हैं। पूरा स्टैक मैंने रेडी कर लिया था। आइए अब इसे हम फटाफट से टिफ़िन में पैक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैनकेक्स को हाफ में कट कर दिया है। ये गए हमारे पैनकेक्स। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये चॉकलेट सॉस। आप इसे अलग से भी एक छोटी सी बोल में रख सकते हैं। और साथ में मैं दे रही हूँ खूब सारी स्ट्रॉबेरीज़, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं। सर्दियों में तो फिर भी थोड़ी सी खट्टी आती है, बट आजकल तो बिल्कुल मीठी मीठी, और साथ में थोड़े से मखाने। तो आज का हमारा लंच बॉक्स रेडी है। कैसा लगा बताइएगा। तो आइए आज के टिफ़िन में हम बनाते हैं पाव भाजी। और बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है, लेकिन जब मैं सुबह इसे बनाती हूँ तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। थोड़ा सा डालेंगे सरसों का तेल, उसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे, हल्का सा भूनेंगे। इतने सारी सब्जियाँ चॉप करके तैयार कर लेंगे। तो ये गया प्याज और इसमें जा रही है शिमला मिर्च। इन दोनों को साथ में ही डालिएगा। जैसे ही भुन जाएंगे इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। अब इसे अच्छे से पका लेना है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जब मैं बनाती हूँ तो सब्जियाँ यहाँ पे तो मैं बॉयल डालूंगी, लेकिन उसमें बॉयल नहीं डालती। मसाले में इसमें सिर्फ पाव भाजी मसाला, वो भी MDH का, और थोड़ा सा नमक जाता है। इसको भी हल्का सा भूनेंगे। अगर आप इसे सुबह इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो आप सब्जियों को रात में उबाल के फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना है तो आप आलू, मटर, बीन्स, गाजर, इन सबको चॉप करके रखिए और सीधे प्रेशर कुकर में ही भाजी बनाइए। तो यहाँ पे सब्जियाँ बॉइल्ड है, उनको मैंने मैश कर दिया। और यही चीज़ अगर कुकर में होती तो मैं बाद में, यानी ये सीटी लगने के बाद में मैश कर देती। तो ये हमारी भाजी ऑलमोस्ट रेडी है, बट आज मैं इसको थोड़ा और हेल्दी बनाने वाली हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ बीटरूट प्यूरे। इसके लिए मैंने चुकंदर को छील के उबाल लिया था और उसको प्यूरे कर लिया है। चुकंदर को सब्जियों के साथ में मत उबालेगा, ये उबल नहीं पाता है। इसको अलग से ही प्यूरी करना रहता है। तो रिकमेंडेड है कि आप इसे उबाल के रखें और प्यूरे करके ऐड कर दें। आजकल मैं ज़ीरो मैदा पाव यूज़ कर रही हूँ, उसमें एडेड पाम ऑयल भी नहीं होता है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही बीच में ब्रेड वगैरह सब बंद कर दी थी खानी। ये ऑल्टरनेट आया है तो आई एम ट्राइंग इट। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेका पाव को और बटर लगा दिया। साथ में मैं मैंगो रख रही हूँ, आप कोई भी सीजनल फ्रूट रख सकते हैं, थोड़े से मखाने और एक चॉकलेट। ये था आज का टिफ़िन। कैसा लगा बताइएगा, और बाकी रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की बैक टू बैक एकदम बढ़िया वाली रेसिपीज। आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। तुम्हें कैसी लगी वैसे? बढ़िया बढ़िया। ये सारी रेसिपी सार्थक जरूर टेस्ट करता है और मैंने धीरे धीरे इसके टिफिन में देना शुरू किए हैं। आप बच्चों के टिफिन के लिए जरूर कुछ ना कुछ नई रेसिपीज ट्राई कीजिए। हर वीक कुछ एक नई चीज ऐड कीजिए। दे एक्चुअली एंजॉय, राइट? तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी food446 और द टिफिन को फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय।